भक्तराज श्री पर्वत जी का जीवन चरित्र। भगवान श्याम सुंदर के श्री रणछोड़ दास द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त, जिनकी निष्ठा देख स्वयं भगवान उनके घर पधारे। एक समय की बात है, पर्वत जी भगवान नारायण के गोविंद के अनन्य भक्त। ये भक्त राज नरसिंह मेहता के चाचा थे। इनका नियम कि प्रतिदिन हाथ में तुलसी का गमला ले अपने गांव मांगरोल से भगवान का नाम जप करते हुए गोविंद गोपाल गोवर्धन नाथ की जयकार करते हुए कोसों दूर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ राय के चरणों में उस गमले को रखते, दंडवत करते और फिर पुनः घर को प्रस्थान करते। मानो केवल रात में घर को विश्राम के लिए आते, उसमें भी गमले में तुलसी बोते प्रातः काल होते ही चल पड़ते। लगभग 68 वर्ष तक इनका यही नियम चलता रहा। जब शरीर बूढ़ा हो गया, जब आने लगा, घर वालों ने मना किया, फिर भी माने नहीं। नियम तो नियम, अखंड भगवान के दर्शन करने के लिए तुलसी का गमला ले चल पड़ते। एक दिन थक जाने के कारण 4 कोस दूर आ पाए गांव के बाहर, बावली की सीढ़ी पर सो गए थककर। स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, श्री द्वारिकाधीश की वो सेवा कर रहे हैं ऐसा उन्हें दिखलाई देता है। तत्काल भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, हे पर्वत, मांग क्या चाहिए। भगवान के दर्शन देख, भगवान को नेत्रों से देख कुछ नहीं मांगते। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहगन शुक्ल षष्ठी को गोमती को साथ ले, मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा, अब तुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही भगवान कहते हैं आने की आवश्यकता नहीं, इनकी आंख खुल जाती है, स्वप्न टूट जाता है। भगवान को देखने के लिए व्याकुल होते हैं, इधर उधर दृष्टि करते हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा अविरल बहने लगती है और गोविंद को पुकारने लगते हैं। परंतु न देख पाने के कारण स्वप्न पर भरोसा नहीं और भगवान ने न आने की बात कही। ये बात मन को पीड़ा दे रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, फिर वही बात दोहराई गई, तुझे आने की आवश्यकता नहीं, अहगन शुक्ल षष्ठी को गोमती को साथ ले, मैं तेरे घर पधारूंगा, गांव आऊंगा। ये बात सबने सुनी। आकाशवाणी की बात सुन सबने प्रसन्नता का अनुभव किया। पर्वत दास ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों के साथ घर को विदा हुआ। उसी समय एक कारीगर जो भगवान के लिए एक महनीय, एक अद्भुत सिंहासन का निर्माण कर रहा था इनके शहर में, नाम है वासुदेव। 15 महीनों तक अथक प्रयास कर उसने वह सिंहासन तैयार किया। उसे आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि जा, ये पर्वत दास के घर लेकर जा। ठीक भगवान के कहे अनुसार विक्रम संवत 1500 की अहगन शुक्ल षष्ठी के दिन की 4 घड़ी बीतते बीतते पर्वत दास के घर के पास जो बावली थी, उसमें देवी प्रभाव से एकाएक जल बढ़ने लगा। भगवान श्री रणछोड़ दास तत्काल वहां प्रकट हो गए। सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया, आनंद से पूजा अर्चन किया और उसी कारीगर वासुदेव द्वारा लाए गए सिंहासन पर भगवान के उस श्री विग्रह को विराजमान किया गया। आज भी रणछोड़ राय का यह प्राचीन मंदिर भगवान के भक्त के लिए प्रकट होने के भाव को, भक्त के कष्ट को दूर करने की बात को सिद्ध करने के लिए मांगरोल में विराजित है। उसी सिंहासन पर भगवान का वह श्री विग्रह विराजमान है, जिसके प्रताप से मांगरोल भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। हम आप भी संत चरित्रों को, भक्त चरित्रों को श्रवण करें, नित्य निरंतर भगवान श्रीहरि के नामों का कीर्तन करें और अपने जीवन में भगवान की कृपा प्रसादी को अनुभूत करें। जय श्रीहरि।